देंगे राजस्थान सरकार की, जिसमें कि 29,000 रुपये देंगे। बालिकाओं के अभिभावक 200 रुपये जमा कराएंगे ग्राम पंचायत, साथ ही उनको बालिका हेल्थ कार्ड दिया जाएगा राजस्थान की तरफ से। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण चंचल वर्षा पिपलांत्री और श्याम सुंदर जी ने एक बड़ा संदेश दिया है। एक तरफ पर्यावरण का रक्षण करो और उसी के साथ में देश की बेटियों को बचाओ। जो श्याम सुंदर पालीवाल जी ने जो किरण जगाई, उसका जिक्र भी पेरिस में हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधिपति BR गवई ने पर्यावरण को लेकर उत्पन्न हालात पर चिंता जताते हुए पिपलांत्री से सीखने का किया आह्वान। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधिपति व राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष BR गवई तमाम न्यायिक अधिकारियों के साथ आज राजसमंद जिले के पिपलांत्री गांव के दौरे पर है। दरअसल विधिक सेवा प्राधिकरण राजस्थान और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली की ओर से संयुक्त तत्वावधान में एक चेतना जागृति कार्यक्रम पिपलांत्री में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के जरिए किस तरह से पिपलांत्री गांव में जो पर्यावरण संरक्षण और बेटियों के बचाने की उद्देश्य से जो मुहिम चल रही है, जो संदेश पूरे देश में दिया जा रहा है और जिस तरह से पिपलांत्री गांव में पर्यावरण संरक्षण को लेकर कार्य किया जा रहा है, उसकी सराहना की। साथ ही पद्मश्री श्याम सुंदर पालीवाल और सरपंच अनीता पालीवाल के प्रयासों की भी उन्होंने सराहना करते हुए क्षेत्रीय ग्रामवासियों को भी बधाई दी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BR गवई ने कहा कि ग्रामवासियों के सहयोग के बिना कोई भी कार्य होना संभव नहीं है, इसलिए पिपलांत्री के गांव के विकास में पद्मश्री श्याम सुंदर पालीवाल की एक सोच हो सकती है, लेकिन इसको साकार करने में कहीं न कहीं गांव के हर व्यक्ति की सहभागिता ज़रूरी है। और यही सीख हमें पिपलांत्री से ली है और इस संदेश को अब पूरे देश के और दुनिया के अन्य गांवों तक पहुंचाने के प्रयास हम करेंगे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के जरिए गांव ढाणियों में अलग अलग कैंप हम आयोजित करते हैं, कानूनी जानकारी वहां देते हैं और वहां कहीं न कहीं अब बेटियों के बचाने की बात हो या पर्यावरण संरक्षण की बात हो, इसे भी हम न्यायिक सेवा के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने के प्रयास करेंगे। न्यायाधिपति गवई ने कहा कि मुझे याद है कि 3-4 महीने की पहले की बात है, एक पर्यावरण से जुड़ा गोचर भूमि से जुड़ा एक प्रकरण आया था सुप्रीम कोर्ट में और उसके फैसले को लेकर जब लिखा जा रहा था, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में सहवर्ती न्यायाधिपति संदीप मेहता उनके साथ बैठे हुए थे और क्योंकि वो मूलतः राजस्थान के रहने वाले हैं, इस वजह से उस निर्णय को लिखने के लिए उन्होंने संदीप जी मेहता को बोला और जब उन्होंने निर्णय लिखा तो उसमें मुख्य रूप से पिपलांत्री गांव में पर्यावरण संरक्षण की बात का जिक्र किया गया कि पिपलांत्री में किस तरह से एक व्यक्ति ने मुहिम छेड़ी, किस तरह से संघर्ष किया और उसके चलते आज पिपलांत्री गांव पूरे देश और दुनिया के लिए प्रेरणास्पद बना हुआ है। और उसका जिक्र करते हुए ओरण भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने का मार्ग प्रशस्त करने की भी उसमें सुझाव दिए गए। उस फैसले के वक्त ही जस्टिस BR गवई ने कहा कि मुझे पिपलांत्री गांव देखना है और उस पिपलांत्री गांव की मुख्य स्थिति को देखकर उससे आम जन को किस तरह से सीख मिले और पिपलांत्री गांव का संदेश किस तरह से देश के सभी ग्राम पंचायतों तक पहुंचे, इसलिए वहां पर पहला एक विशेष कैंप आयोजित करेंगे। और उसी के तहत आज यह पिपलांत्री गांव में चेतना शिविर आयोजित किया गया और जिसमें पिपलांत्री में आकर उन्होंने न सिर्फ पौधरोपण किया बल्कि किस तरह से पिपलांत्री गांव में पौधरोपण किया जा रहा है, किस तरह से ग्रामवासियों को साथ में लेकर गोचर भूमि को बचाने के लिए प्रयास किए गए, उसके बारे में पद्मश्री श्याम सुंदर पालीवाल ने विस्तार से बताया। आज ग्रीड है जो हवस है, उसकी वजह से पर्यावरण के ऊपर बहुत नुकसान हो रहा है। पूरे विश्व में, पूरे देश में टेम्परेचर बढ़ रहा है और ऐसा बोलते कि कुछ सालों के बाद में ऐसी भी परिस्थिति आ जाएगी कि हिमालयों में बर्फ पिघल जाएगा और जो नदियां हिमालय से अपने देश को पानी देती है तो लोगों को पानी पीने की भी मुश्किलें आएंगी। ऐसे परिस्थिति में पिपलांत्री और श्याम सुंदर जी ने एक बड़ा संदेश दिया है। एक तरफ पर्यावरण का रक्षण करो और उसी के साथ में देश की बेटियों को बचाओ, उनको आगे बढ़ाओ और तय किया कि इस गांव में
जब भी कोई बेटी का जन्म होगा तो 111 पेड़ लगाए जाएंगे और उसी के साथ गांव से 21,000 जमा करके और फैमिली से 10,000 जमा करके उस बेटी के नाम पे इन्वेस्ट किया जाएगा, जिसके वजह से वो 18 साल के होने के बाद में उसको हायर एजुकेशन के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सके। कोई भाषण देने के लिए नहीं आया हूं, ये तो आज हमारे लिए एक तीर्थ यात्रा के बराबर है। 2-3 महीने की बात है, राजस्थान के ओरन का सवाल आया कि उसको कैसा प्रोटेक्ट किया जाए। मैंने संदीप जी को बोला कि ये आपका राजस्थान का है, आप लिखिए जजमेंट। तो जजमेंट में उन्होंने पिपलांत्री का उदाहरण दिया कि यहाँ पे एक आदमी के निष्ठा से किस तरह से बदलाव आया जाता है। और उसी समय मैंने उनको बोला कि संदीप जी हमें जाना है पिपलांत्री। मैंने संदीप जी को बोला कि मैं यहाँ जाना चाहता हूँ और आप कुछ ना कुछ वहाँ आयोजन कीजिए, जिस आयोजन की वजह से हम श्याम सुंदर जी से कुछ सीखे और उन्होंने जो इस गांव के लिए जो किया उसका संदेश पूरे भारत में ही नहीं तो पूरे विश्व में जाए कि एक आदमी पर्यावरण की रक्षा के लिए किस तरह से एक निष्ठा से जुड़ के बदलाव ला सकता है। ये पिपलांत्री का उदाहरण है, हम यहाँ आके धन्य हुए हैं। कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधिपति संदीप मेहता भी थे और में राजस्थान हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स अरिजीत बनर्जी, राजस्थान राज्य सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष और न्यायाधिपति मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव थे। कार्यक्रम के प्रारंभ में पद्मश्री श्याम सुंदर पालीवाल और सरपंच अनीता पालीवाल द्वारा सभी मंचासीन अतिथियों का इकलाई पहनाकर और मेवाड़ी पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत अभिनंदन किया। इस दौरान राजसमंद के जिला कलेक्टर बाल मुकुंद असावा, जिला पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर नरेश बुनकर, जिला परिषद के सीईओ ब्रजमोहन बेरवा सहित बड़ी तादाद में न्यायिक अधिकारीगण और क्षेत्रीय ग्रामवासी मौजूद थे। इस दौरान केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी पिपलांत्री गांव में हुए पर्यावरण संरक्षण के कार्य की प्रशंसा की। जैसे श्याम सुंदर जी पालीवाल, ऐसे कर्मयोगी तो बिरले ही होते हैं। हम आपको प्रणाम करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रधानमंत्री जी का संदेश इस गांव में पहले से ही मुझे एक बार अच्छी तरह से याद है। अनिल जी करके हमारे पर्यावरण मंत्री होते थे केंद्र में, वो एक बार पेरिस गए थे तो वहाँ ये पिपलांत्री गांव का जिक्र आया कि एक तो जिक्र आया 363 महिलाएं खेजड़ली जोधपुर में अमृता देवी जी के नेतृत्व में पेड़ बचाने के लिए शहीद हो गए। बोला पेड़ नहीं कटने देंगे, जान जाए चली जाए। और यहाँ किरण की याद में जो श्याम सुंदर पालीवाल जी ने जो किरण जगाई उसका जिक्र भी पेरिस में हुआ। ऐसा जिक्र मुझे अनिल जी कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि एक पूर्व पर्यावरण मंत्री जो अनिल जी थे वो एक बार पेरिस गए थे और पेरिस में पिपलांत्री गांव की चर्चा हुई थी। पिपलांत्री के अलावा मारवाड़ क्षेत्र में भी इसी तरह खेजड़ी का पौधा बचाने के लिए महिलाएं मरने के लिए तैयार हो गई, लेकिन पेड़ नहीं कटने दिया। इस तरह पिपलांत्री गांव का जिक्र पेरिस में हो रहा है और विदेश अगर सबक ले रहे हैं तो यह पिपलांत्री का गांव हमारे देश ही नहीं हमारे राजस्थान के लिए भी बड़े गौरव की बात है और इस गांव से पूरे देश के अन्य ग्राम पंचायतों को भी प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री की तरफ बढ़े हैं और आज गर्व से कह सकता है कि हम भारतीय हैं और भारतीय दुनिया में किसी से कम नहीं है। प्रधानमंत्री साहब ने अपने मंगल बधाई मंगल शुभकामनाएं इस कार्यक्रम के लिए दी है। मैं सिर्फ वो आपके समक्ष दवाई साहब की इजाजत से पढ़ना चाहूँगा। ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि राजस्थान के पिपलांत्री गाँव में स्थानीय लोगों द्वारा वन्य संरक्षण और बेटियों को सशक्त बनाने के लिए किए जा रहे उत्कृष्ट प्रयासों के सम्मान में एक सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संयुक्त रूप से इस कार्यक्रम का आयोजन सराहनीय है। हर बेटी के जन्म पर 111 पौधे लगाने की परंपरा के जरिए पिपलांत्री गांव पूरे देश के सामने एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। गांव के सरपंच पद्मश्री श्री श्याम सुंदर जी पालीवाल और उनके नेतृत्व में सभी गांववासियों को इस अनूठी पहल के लिए हार्दिक बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेटी के जन्म के साथ पौधारोपण न केवल धरती को हरा भरा करता है बल्कि यह बेटियों के उज्जवल भविष्य के प्रति आपके दायित्व को भी दर्शाता है। मैं आशा करता हूं कि पिपलांत्री में आयोजित किए जा रहे इस सेमिनार
से इस अभियान को मजबूती मिलेगी। कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधिपति संदीप मेहता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस कार्यक्रम को लेकर लिखे गए बधाई संदेश का भी वाचन किया। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिपलांत्री गांव में किए जा रहे प्रयासों की सराहना की और साथ ही राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उठाए गए इस कदम की भी उन्होंने सराहना की कि किस तरह से जन जागृति आम जन में आए कि पर्यावरण संरक्षण और बेटियों को बचाने के लिए सार्थक प्रयास गांव ढाणी में हो सके।